इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने कई बार वोट बैंक की खातिर देश की सुरक्षा को भी दांव पर लगाया है। IMDT एक्ट कांग्रेस की वो काली करतूत जिसने असम में अवैध घुसपैठियों को बचाने और उन्हें कानूनी संरक्षण देने का पूरा इंतजाम किया था। ये एक्ट कोई शरणार्थी सुरक्षा कानून नहीं था, बल्कि कांग्रेस की वोट बैंक पॉलिटिक्स का हथियार था, जो असम की मूल असमिया पहचान को मिटाने और भारत की संप्रभुता को खतरे में डालने वाला था। 1983 का असम विधानसभा चुनाव, वो चुनाव जो स्थानीय लोगों ने बॉयकॉट किया था, लेकिन कांग्रेस ने दिल्ली से पोलिंग स्टाफ मंगवाकर जबरदस्ती वोटिंग कराई। हजारों मौतें हुई, हिंसा का तांडव मचा, लेकिन कांग्रेस ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोटों से जीत हासिल की। यही वो राजनीतिक मैंडेट था जिसके दम पर कांग्रेस IMDT एक्ट लाई। असम की जनता सड़कों पर थी, लेकिन कांग्रेस ने उनकी आवाज दबा दी और घुसपैठियों को बचाने का कानून बना दिया। इंदिरा गांधी ने 25 दिसंबर 1983 को ये एक्ट लागू किया, एक सोची समझी चाल, ताकि बांग्लादेशी मुस्लिम वोट बैंक को असम में मजबूत किया जा सके। असम की ज्यादातर सीटें बायकॉट की वजह से खाली थीं। असली स्थानीय प्रतिनिधित्व नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने संसद में पास करवा लिया। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स का क्लासिक उदाहरण था। कांग्रेस की कानूनी चालाकी को समझिए। पूरे भारत में फॉरेनर्स एक्ट 1946 लागू है, जहां संदिग्ध को अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ती है, लेकिन IMDT में शिकायतकर्ता और राज्य को साबित करना था ये शख्स घुसपैठिया कैसे है। 10 रुपए की फीस, 3 किलोमीटर रेजिडेंसी कंडीशन, राशन कार्ड जैसे आसान प्रूफ घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना नामुमकिन बना देते थे। कांग्रेस ने घुसपैठियों को कानूनी कवच दे दिया था। 1983 से 2005 तक IMDT के तहत असम से सिर्फ 1517 अवैध घुसपैठियों को निकाला गया, जबकि पश्चिम बंगाल में फॉरेनर्स एक्ट से करीब 5 लाख लोग निकाले गए। IMDT एक्ट फेलियर नहीं, बल्कि घुसपैठियों को वैध बनाने का टूल था। कांग्रेस ने बार बार इसका बचाव किया। साल 2000 में असम की AGP सरकार ने इसे राष्ट्रीय हित के खिलाफ कहा, लेकिन 2001 में कांग्रेस सत्ता में आई और स्टैंड पलट दिया। 2004 में सुरक्षा जोखिमों को नजरअंदाज कर कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में IMDT का बचाव किया। आखिरकार 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने सर्बानंद सोनोवाल बनाम भारत संघ केस में IMDT को असंवैधानिक करार दिया। कोर्ट ने कहा, अवैध प्रवासन बाहरी आक्रमण है, जो आर्टिकल 14 और 355 का उल्लंघन करता है। गलत धर्मनिरपेक्षता की आड़ में देश की सुरक्षा नहीं बेची जा सकती। लेकिन तब तक IMDT ने असम में जनसांख्यिकीय बदलाव को बेलगाम कर दिया। असमिया लोग अल्पसंख्यक बनने की कगार पर पहुंच गए थे। IMDT एक्ट कांग्रेस का वो राजनीतिक हथियार था जो अवैध घुसपैठियों को वोट बैंक में बदलने के लिए बना, जिसके लिए कांग्रेस ने दांव पर लगाई भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और असमिया पहचान। और आज भी कांग्रेस वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को बचाना चाहती है, इसलिए SIR का विरोध कर रही है। जागिए और ऐसी साजिशों से सावधान रहिए।